नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। के रूप में यह भी पूछा गया है कि भोजन का मुख्य पोषक तत्व कौन सा है। तो देखिए, भोजन के मुख्य पोषक तत्व में एक ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा आप सभी। इसको का प्रोफेसर खबीब जरू पूछा गया है। हाल प्रोफेसर का नाम है का प्रोफेसर खबीब जरू। कभी कभी मिलता है कोई भी आदमी, तो वहां पर हम लोग उसका हाल चाल पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि का प्रोफेसर खबीब जरू ना। तो का से देखिए होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रो से देखिए होगा प्रोटीन, इसमें खबीब में ख से होगा खनिज लवण, वी से होगा विटामिन और व से होगा वसा और ज से होगा जल और रू से होगा रुक्षांश। यानी का प्रोफेसर खबीब जरू। प्रोफेसर का नाम क्या है? खबीब जरू नाम है, बस याद रखिएगा। यहाँ से भोजन के मुख्य पोषक तत्व का नाम आपको याद हो जाएगा। तो इस ट्रिक को एक दो बार आप जब लिखेंगे तो आपको पूरी यहाँ पर याद हो जाएगा। तो क्या इसको हम लोग बोलेंगे? का प्रोफेसर खबीब जरू। का से कार्बोहाइड्रेट, प्रो से प्रोटीन, ख से खनिज, वी से विटामिन, व से वसा, ज से जल और रुक्षांश से सभी हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, आपको भोजन के मुख्य पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य दो पोषक तत्व रुक्षांश और जल भी होता है। इसके अतिरिक्त अन्य दो पोषक तत्व रुक्षांश और जल है। चलिए अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन या ऊर्जावर्धक कहा जाता है। यानी ऊर्जावर्धक भोजन कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट या वसा। ये प्रश्न आपको 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि ऊर्जावर्धक भोजन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे देगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ठीक है, तो ऊर्जादायक भोजन किसको कहते हैं? ऊर्जावर्धक भोजन किसको कहा जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा को कहा जाता है। इसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यानी ऊर्जावर्धक भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट और वसा को जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कार्बोहाइड्रेट और वसा? तो ऊर्जावर्धक भोजन। ठीक है, अब प्रोटीन को क्या माना जाता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 2। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। शरीर वर्धक भोजन प्रोटीन को कहा जाता है। याद रखिएगा, 2 चीज है, एक है ऊर्जावर्धक, एक है ऊर्जा वर्धक जो हमें शरीर को ताकत देता है। वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। और एक है शरीर वर्धक भोजन, एक जो है शरीर की वृद्धि करवाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 चीज ये पूछे गए हैं, दोनों को आप याद रखिएगा। विटामिन एवं खनिज लवण क्या हमें फायदा करते हैं? तो स्वस्थ रखने में सहायक और रोग से लड़ने में सहायता करते हैं। ये विटामिन एवं खनिज लवण स्वस्थ रखने में और शरीर के रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। देखिए, एक चीज है रुक्षांश। ये भी प्रश्न परीक्षा में 2 बार पूछा गया है रुक्षांश के बारे में। आप पूरे दिमाग में रखिएगा कि रुक्षांश क्या होता है। ठीक है, तो रुक्षांश जो है बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में सहायता
करता है। देखिए ये रुक्षांश वे चीज़ है जो जैसे सब्जियां होती है तो सब्जियां का जो छिलका होता है उसको हम लोग छील के हटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो रुक्षांश वाली चीज़ें है, ये अगर मान लीजिए कि चना है और चना का जो बोकला है छिलका उसको हम लोग हटा देते हैं, हटा के अभी खाने का प्रचलन है। तो ये आपने क्या किया, रुक्षांश को हटा दिया, भोजन में रुक्षांश आपने नहीं लिया। तो ये क्या करते हैं, तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, लीवर को चिकना कर देते हैं। अब भोजन को पचने में सहायता नहीं हो पाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि रुक्षांश युक्त आदमी को भोजन करना चाहिए। रुक्षांश युक्त क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये हमें जो है भोजन जो नहीं पचता है उसको पचाने में रुक्षांश सहायता करते हैं। इसलिए आदमी को रुक्षांश युक्त भोजन करना चाहिए, सभी के छिलके को हटाना नहीं चाहिए, ठीक है। अगला है विटामिन की कमी से होने वाले रोग का नाम याद रखें। देखिए ये जो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं विटामिन की कमी, इससे पूरी यहाँ से 2 प्रश्न आपका एग्जाम में, जिस किसी भी एग्जाम में जाइए पूछ दे रहा है, ठीक है। चाहे वो जेएसएससी एग्जाम ले रहा हो चाहे जैक एग्जाम ले रहा हो, वहाँ से एक प्रश्न आपका पूरा पक्का निकल के आ रहा है कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग का नाम याद रखने का ट्रिक। तो देखिए विटामिन में जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है ना विटामिन से, वो देखिए आपका A, B, C, D, E और K, इतना ही से पूछा जाता है, ठीक है। किससे पूछा जाता है, A, B, C, D, E और K से पूछा जाता है, बाकी से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए विटामिन से होने वाली जो कमी है उसके लिए एक ट्रिक यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। एक ट्रिक बताया गया है जिसके आधार पर आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए एक ट्रिक है, रात, क्या लिखा हुआ है, रात बार बार साली रोई, रात बार बार साली रोई पर खून न रुका, ठीक है। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इससे आप तुरंत में याद कर लीजिएगा। रात बार बार साली रोई पर खून न रुका, ठीक है। तो ये रात जो हो गया पहला वर्ड्स हो गया, तो इसको ए मान लीजिएगा। बार बार जो हुआ ये दूसरा वर्ड्स हुआ, इसको बी मान लीजिएगा। साली ये तीसरा वर्ड्स हुआ, इसको सी मान लीजिएगा। और रोई ये क्या हो गया, चौथा वर्ड्स हुआ, इसको डी मान लीजिएगा। पर का यहाँ 5वां वर्ड्स हुआ, ई, और लास्ट हो गया के। सिर्फ A, B, C, D, E और के, ठीक है। तो रात बेरी बेरी साली रोई पर खून न रुका, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए तो रात हो गया, ये पहला वर्ड्स है तो ए हो गया। तो रात में रात से हो जाएगा देखिए रतौंधी, क्या होगा, रतौंधी, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। बार बार है और ये बी लिखा हुआ है, दूसरा का बार बी है तो ये बेरी बेरी रोग हो जाएगा। बार बार यानी बेरी बेरी, यानी विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी बेरी। उसके बाद देखिए साली, ठीक है, सा है और ये तीसरा बार है इसलिए सी है। तो ये स्कर्वी, यानी विटामिन स से स्कर्वी याद रखिए, यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। अब देखिए विटामिन डी आ गए, यानी रोई चौथा नंबर पर। तो विटामिन ए, बी, सी, डी और क्या पढ़ना है, ई और के, 5वां नंबर पर ई और 6ठा नंबर पर के। रोई में रस से क्या हो जाएगा, रिकेटस, क्या हो जाएगा, रिकेटस, यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस नामक रोग होता है। अब पर से देखिए यहाँ पर होता है प्रजनन क्षमता, क्या होता है, प्रजनन क्षमता, यानी विटामिन ए की कमी से प्रजनन क्षमता में कमजोरी आती है, यानी विटामिन ई कैप्सूल मिलता है, इसके सेवन करने से प्रजनन क्षमता ठीक रहता है। अब विटामिन के यहाँ खून न रुका, यानी विटामिन के की कमी से खून नहीं रुकता है। किसी आदमी को जैसे कभी चोट लग जाए और विटामिन के की उसको कमी है तो उसका खून जो है बहुत पतला होता है, जिसके कारण जल्दी वो गाढ़ा नहीं हो पाता है और जमता नहीं है और बहुत ज़्यादा खून शरीर से निकल जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये विटामिन के की कमी से होता है। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, खून नहीं रुकता है। तो चलिए इसको एक बार नोट्स को हम भी देख लेते हैं, वैसे ट्रिक भी आपको हम दिखा दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए और बताएं क्या थे, रात देना, रात बार बार साली रोई पर खून न रुका। और उसी को सजा लीजिएगा, शुरू बार वाला को ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर के, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कमजोर होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। यहाँ से देखिए आपको हम बता देते हैं, विज्ञान सेक्शन के अंतर्गत जो है या पर्यावरण सेक्शन के अंतर्गत जो भी है, यहाँ से 2 प्रश्न आपका एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर एक टॉपिक आता है संतुलित भोजन ना, संतुलित भोजन, उसको भी देख लेते हैं, इससे भी प्रश्न पूछ दिया जाता है।
यदि भोजन में सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो तो वैसे भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। देखिए, भोजन में जैसे हम लोग भोजन सभी कोई करते हैं, लेकिन कोई क्या करते हैं तो ज़्यादा तेलीय पदार्थ ले लेते हैं, तो कोई क्या करते हैं ज़्यादा मीठा पदार्थ लेते हैं, कोई ज़्यादा खट्टा लेते हैं, कोई ज़्यादा तीता लेते हैं, और कोई यहाँ पर क्या है तो कोई ज़्यादा मांस का ही भक्षण कर रहे हैं, तो कोई ज़्यादा दूध का ही सेवन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो पोषक तत्व संतुलित भोजन में क्या आता है, यदि भोजन में सभी पोषक तत्व होना चाहिए, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, और सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में, संतुलित मात्रा में, ठीक है। यह नहीं कि अगर हमको प्रोटीन लेना है तो प्रोटीन हमने यहाँ पर 500 कैलोरी ले लिया, और उसी तरह से यहाँ पर अगर कार्बोहाइड्रेट लेना है तो 100 कैलोरी ले लिए, और वसा जो है कुछ भी नहीं उसमें है, तो ये असंतुलित भोजन हो गया। यानी जो एक डाइट होना चाहिए जो संतुलित भोजन का, अगर वो आप करते हैं तो उसको हम लोग संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन के प्रश्न पूछा गया था कि भोजन में सभी तत्व प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व जो है आवश्यक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग संतुलित भोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आयोडीन ना, आयोडीन से एक प्रश्न पूछा जाए, आयोडीन किस में होता है, तो मछली में, आयोडाइड नमक में, और समुद्री उत्पाद में आयोडीन पाया जाता है। पूछा गया है कि आयोडीन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आयोडीन मछली में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है, आयोडाइड जो नमक है उसमें आयोडीन पाया जाता है, और समुद्री जितना उत्पाद है उसमें आपको आयोडीन पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक में सबसे ज्यादा लौह पाया जाता है, प्रश्न पूछा गया था। अभी इसका ऑब्जेक्टिव भी हम इसके नीचे करवाएंगे, आप अंतिम तक बने हुए रहिएगा, सारा प्रश्न देख लीजिएगा। आपको इसी तरह का सारा पहले नोट्स जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनको सारे पहले ये पीडीएफ दे दिए जाते हैं, क्योंकि आपको देखिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उस पीडीएफ को देख करके उतार सकते हैं, नहीं तो वीडियो से देख करके उतारना बहुत ही मुश्किल काम होता है, और आपको बहुत ही चीप रेट में, सस्ते रेट में यहाँ पर आपकी सारी तैयारियां करवाई जाती है, ठीक है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक में सबसे ज्यादा लौह स्रोत पाया जाता है। बार बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज्यादा लौह स्रोत किसमें पाया जाता है, तो ये आपका किसमें है, पालक में पाया जाता है। दूध, अंडा में कैल्शियम पाया जाता है, सबसे अधिक कैल्शियम किसमें, तो दूध और अंडा में पाया जाता है। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलता है तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं, यानी शरीर में जिसको पोषक तत्व बराबर मात्रा में यदि कोई नहीं लेता है तो उसमें क्या होता है, तो कुपोषण होता है। विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है, जिसे रतौंधी कहते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि रतौंधी में क्या होता है, तो रतौंधी में क्या होता है कि रात में कम दिखाई देने लगता है, उसको रतौंधी कहते हैं। और ये कैसे होता है, तभी हमने ट्रिक भी बताया था, रात बार बार साली रोई पर खून न रोका। एकदम दिमाग में बना लीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, कभी भी यहाँ जो है ना आपको कभी डाउट ही नहीं रहेगा। जितना भी लोग यहाँ पर वैकेंसी में जाना चाह रहे हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट से नोट्स और वीडियो है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इस चैनल पर हम आपको हाथ से बनाया हुआ प्रोवाइड करते हैं। आप सभी यहाँ से जुड़ करके जरूर खरीद करके पढ़ लीजिएगा। आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है, जिसको घेंघा रोग कहते हैं। देखिए यही प्रश्न है जो आपको बार बार पूछा गया है, अभी नीचे भी मिलेगा आपको कि घेंघा रोग किस की कमी से होता है ना, या आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से ग्रंथि फूल जाती है और उसी को हम लोग घेंघा रोग कहते हैं। यानी घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। इसकी कमी से होता है 1001 बार प्रश्न पूछा गया, 1001 बार एकदम मान लीजिएगा ये आया हुआ प्रश्न है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन या रुक्षांश, ठीक है। तो घेंघा किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किन में पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, उसमें पोषक तत्व नहीं होता है, विटामिन, रुक्षांश, प्रोटीन या वसा। देखिए अब इसमें क्या है, रुक्षांश क्या होता है, यहाँ पर ये अभी आपको बताया गया था, रुक्षांश को तुम याद रखिएगा। रुक्षांश में कोई विटामिन नहीं होता है, कोई प्रोटीन नहीं होता है, पोषक तत्व नहीं होते, ये सिर्फ क्या करते हैं, तो ये मोटे परत वाले चीजें होते हैं, जैसे आलू का छिलका फेंकते हैं आप जब सब्जी बनाते हैं तब, या चना हो गया, चना का छिलका, दाल का छिलका, ये सारे छिलका जो होते हैं उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं। और रुक्षांश ये हमें क्या करते हैं, तो इसमें पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो रुक्षांश में जो है किसी भी प्रकार का पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बार बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसीलिए हमने बोला था कि यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न रहेगा, इसको टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा। आयोडीन,
ब्रोमीन, कैल्शियम या पारा हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका, जेएसएससी में पूछ दिया गया है आपका, ठीक है। तो हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर भी बताया गया था कैल्शियम की कमी के कारण दांत और हड्डियां कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, लौह तत्व की कमी से रक्ताप्लता, एनीमिया, घेंघा या रतौंधी। तो लौह तत्व की कमी से क्या होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। अगला है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। अभी हमने विटामिन जो भोजन है उसमें एक ट्रिक दे दिया है, रात बार बार साली रोई पर खून न रुका, याद रख लीजिएगा, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। वहां के बाद आप इसका कमी वाला से एक प्रश्न आपका जरूर रहेगा। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, बेरी, रक्त का थक्का न बनना या रिकेटस। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेटस। तो विटामिन बी की कमी से पहला चीज था रात, दूसरका चीज था बार बार, तो ये बेरी हो गया, दूसरका पर बी आता है इसलिए बी से बेरी आपको हो गया यहाँ पर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या सूखा रोग। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और ट्रिक में बताया था रात पहला हो गया, बार बार दूसरा हो गया, और साली में स से स्कर्वी यानी स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी, रिकेटस, रतौंधी या स्कर्वी। तो रात बेरी, साली रोई में र से रिकेटस क्या होता है, रिकेटस नामक रोग होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सारा प्रश्न आपके जेएसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। विटामिन ए की कमी, बी की कमी, इसको तो आप देख ही लीजिएगा क्योंकि सारा प्रश्न यहाँ से आने वाला है। अब विटामिन डी तक हो गया था। अब देखिए किस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है। देखिए जो प्रजनन क्षमता होते हैं, जो सेक्सुअल पावर होते हैं, उसमें कमी आती है, वो कौन से विटामिन की कमी के कारण, तो विटामिन ई की कमी के कारण से प्रजनन क्षमता में कमी आती है, इसको भी बता दिया गया। किस विटामिन की कमी से रक्त या खून का थक्का नहीं बनता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन के। ये प्रश्न जो है रक्त का थक्का नहीं बनने वाला, ये 101 बार आपके एग्जाम में पूछा गया और जेएसएससी में अब तक दो बार पूछ दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ऊर्जा देने वाला भोजन किस पोषक तत्व को कहते हैं। अभी हमने बताया था कि एक होता है शरीर वर्धक भोजन जो शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, एक होता है ऊर्जादायक भोजन जो आपको काम करने में सहायता प्रदान करता है। तो ऊर्जावर्धक भोजन जो हम लोग किसको कहते थे, कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जादायक भोजन कहते थे, इसलिए इसका ए भी ऑप्शन है, सी यानी डी आंसर होगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट है शरीर वर्धक भोजन किससे कहते हैं। तो शरीर वर्धक भोजन के बारे में भी आपको बता दिया गया था। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और ये तो कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या है, तो ऊर्जादायक भोजन है, ठीक है। ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं शरीर को काम करने के लिए, लेकिन प्रोटीन जो है ये शरीर वर्धक भोजन है, शरीर का विकास में सुविधा होते हैं, इसलिए जो जिसका कद थोड़ा कम है, जिसका शरीर ग्रोथ नहीं हो रहा, उसको प्रोटीन युक्त भोजन कराना चाहिए। नेक्स्ट है शरीर दुबला पतला हो जाता है और पेट फूल जाता है, किस रोग की पहचान है। ये किस रोग की पहचान है आपको बताना है। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था, इसीलिए हमने इसको लाया है यहाँ आपके लिए। तो शरीर दुबला पतला हो जाता है और पेट फूल जाता है, यह किस रोग की पहचान है। तो ये जो है आपका यहाँ पर सूखा रोग होता है। क्या होता है, सूखा रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दांत कमजोर होना, खून का बहना किस रोग में होता है। सूखा रोग, पैरिया रोग, घेघा रोग या मोटापा, ठीक है। दांत कमजोर हो जाता है, उससे खून बहता है, ये किस रोग में होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं पैरिया रोग जिसको होता है उसमें दांत कमजोर होता है, उससे खून बहते रहता है, खून आता है। तो आप सभी यदि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं और यहाँ से 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बने हुए जेसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित नोट्स को एक बार अवश्य परचेज करके पढ़ लेंगे और साथ ही सारी क्लासेस की ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से आपको 101% झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करने की गारंटी आपको दी जाती है। तो आप सभी अभी वीडियो देखने के बाद अवश्य जुड़ेंगे। धन्यवाद।